Good morning, guys. I hope I'm audible, visible, everything. Tell me. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. So, tell me. Yesterday, you did solve the question. Tell me. Was it easy, Yes. difficult? How was it? Yes, sir. It was a good question. Good question. You could Yeah, you were able to solve it or not able to solve it? Almost, very almost. better. चलो, बढ़िया. So only 2 points you can brief about the requirements of the question. Yeah. Only two requirements were there. So if you can guide brief about that two requirements of the question. Okay. चलो, आ जाओ. So, आज probably the beta version of my first this what do you say mock paper will be launched. People who have only taken mock. For you, तो there are two mocks, one mock, right? For people who have taken two mocks, उसके लिए आज beta version. At least we are starting with FM and audit. Two papers today. Sir, MCQ questions are not uploaded yet. कौन से? हाँ, MCQ नहीं हुआ अभी तक. That is the problem. But टेंशन मत ले. I'll give you आपके पास. Do you have Kaplan with you? Kaplan BPP कुछ है या नहीं है? Uh, yeah. No, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो. निशान के पास नहीं है? no, sir, not yet. I need to check. साहिल तेरे पास है? Yes, sir. दोनों है. देना. उसको देना. बीपीपी से ही सॉल्व करो, मैं तो बोलूंगा. Okay. ये दोनों करो तो और भी बेटर. ठीक है. Kaplan is more better, sir. ऐसा ऑनेस्टली जब मैं एग्जाम में गया था, मैं आपको मेरा एग्जाम एक्सपीरियंस एटलीस्ट फॉर एफएम में बोल सकता हूँ कि मुझे लगा कि बीपीपी फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इवन व्हेन आई वाज टीचिंग माय बैचेस, ठीक है, तो मेरा जो टीचिंग में अगर आप देखोगे तो मोर ऑफ, अगर आप देखोगे तो बीपीपी स्टाइल क्वेश्चन ज़्यादा आते एग्जाम में. माय पर्सनल एक्सपीरियंस. करेक्ट. दैट इज हाउ. इट्स नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग बीपीपी और कैप्टन और एनीथिंग. ठीक है. But just that I felt that when I gave the exams और उसके बाद भी the level of difficulty for practical exams या practical questions, right, is higher at BPPN. अभी तो now with I think study hub coming up, both have lost a bit of relevance. Correct. Yes, yes. Question है I think on the study hub, which I think does not have a lot of sense. ठीक है. वो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्जिनल मैक्सिमम मार्जिनल रेट वाला एक क्वेश्चन है, मालूम है क्या आपको? वो Yeah, sir, that was Made the us on the हाँ, marginal rate of tax. 60% or 60% so. बताता है, वो 20% प्लस फोर्टी Uh, परसेंट बट दैट डज नॉट मेक एट ऑल एनी सेंस. ठीक है. बट इफ सेम क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो व्हाट यू हैव टू डू. करेक्ट. मतलब आई फील स्टडी हब भी कहीं ना कहीं, आई वांट टू से दैट इट इज इनफ. ठीक है. मैं बोल Hmm. दूं कि वो सही है, बट आई डोंट वांट कि मैं बोल दूं एंड देन वी शुड हैव एनी काइंड ऑफ ये कि सर वहां से करके अगर हुआ नहीं. आई फील दैट इफ यू वांट टू पास, करेक्ट, यू हैव टू हैव वन पब्लिकेशन बुक विथ यू. राइट. और अगर मेरे को आप पूछो कैप्लन बीपीपी, तो आई थिंक बीपीपी इज मच मोर क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उधर ज्यादा रहता है. indeed. अभी तो हम वो कुछ सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर रहे हैं. ये यू हैव दिस, नॉट वी लॉन्चिंग बट वी ऑलरेडी हैव इट. वो एआई वाला सॉफ्टवेयर है ना अभी, वेर यू कैन Hmm. मेक एमसीक्यूज थ्रू एआई. Yeah, राइट. सो वी आर इन द स्टेज. अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ अदर बैचेस गोइंग ऑन, थोड़ा सा टाइम का क्या है. सो आई एम टेकिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन क्लास, सो दैट आप देखेंगे कि आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही एमसीक्यू में. यू डोंट हैव ऐसे कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है एमसीक्यू में. राइट. सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट. राइट. बिकॉज अभी टाइम कम है. राइट. चार Hmm. काम सब अकेले करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है. बट डोंट वरी, स्लोली स्लोली सब कुछ हो रहा है. राइट. वी आर प्रॉब्ली लॉन्चिंग नेक्स्ट क्वार्टर में. पी लेवल तो पक्का, एएफएम तो होगा. राइट.
I mean, I told you that वो faculties से बात हो रही है, correct? So logically those faculties also, एक faculty तो अभी इन है. Now I only need a faculty for SBL APM. AFM ATX मेरा हो गया, right? I have SBR triple A के लिए एक faculty, right? Then remaining is SBL and APM. So we are looking at someone. देखते हैं. SBL APM के लिए we could run it later on. अभी तो जो दो faculties है उसके साथ we can start SBR and AFM, ऐसा कुछ plan है as of now. देखते हैं हाउ इट वर्क्स आउट नेक्स्ट क्वार्टर. ठीक है. इवन मॉक्स नेक्स्ट क्वार्टर. अभी जो हमारा बीटा वर्जन है मॉक का, वो भी शुरुआत में चलेगा, बिकॉज सम कुछ एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वाइल इंटीग्रेशन की. जो एक्सेल में कुछ अपन बोलते हैं ना कि व्हेन यू गो अहेड, अपन जैसे सॉल्व करके आगे जाते हैं एंड यू वांट टू रिविजिट, करेक्ट? तो Yeah. वो Yes. रिविजिट होते जब व्हेन यू ट्राई टू रिविजिट वो कुछ डिलीट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है. तो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट बग, होपफुली हो जाए. ठीक है. नहीं तो भी बीटा वर्जन में व्हाट वी आर टेलिंग स्टूडेंट्स इज कि वो कॉपी कर लो एक्सेल का, वॉट एवर यू हैव रिटन इन अनदर एक्सेल शीट विल टेल यू टू कॉपी पेस्ट, राइट? बट यू विल गेट द एनवायरनमेंट कि वहीं पे नीचे राइट में छोटा है ना, करेक्ट? उतना ही मिलेगा एंड में. खाली वंस यू आर डन विद द क्वेश्चन, सो यू कॉपी इट एंड पेस्ट इट इन अनदर एक्सेल शीट जस्ट एज अ बैकअप इफ दिस डज नॉट वर्क. Backup. To the safe side. हाँ, ऑन अ सेफ साइड, सो दैट यू डोंट लूज योर क्वेश्चन या आंसर जो तुमने लिखा है. बस उतना है. बाकी वर्ड का वी हैव चेक्ड, वर्ड इज ओके. योर एमसीक्यू लेफ्ट राइट जो एमसीक्यू वाला होता है, यू नो, पहले मेन स्क्रीन एमसीक्यू एंड देन लेफ्ट राइट जो हम लोग जा रहे हैं, दैट हैज़ बीन ऑलरेडी अप्रूव्ड. थोड़ा सा वी हैव अ गुड टीम, बट अब कभी कभी के तुम अगर किधर अटक जाते हो तो वो अटक ही जाते हैं, राइट? बट होगा Awesome. 100%. स्लोली स्लोली क्यों ना हो, होगा, राइट? व्हाट डू यू थिंक इज बेटर? मतलब आपने जो क्लास लगाया था, जस्ट फॉर लेट्स सी हाउ इट, देखते. आई थिंक आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट, करेक्ट? ये देखो जरा, यू आर आस्किंग समथिंग, विच क्वेश्चन, टेल मी. So yesterday I sent it out regarding the patience wala. So you said you will take up in class, and secondly this Jason questions 2 points. Yes, I think patience, the gift one, I guess. Yes, yes. रिचर्ड ट्रायर तो अपन ने किया था. दिस इज पेशेंस, राइट? पेशेंस में व्हाट वाज द प्रॉब्लम? दिस इज पेशेंस का सजेस्टेड आंसर. पेशेंस में क्या प्रॉब्लम था? Tell me. ये लॉन्ग Gift, सर्विस अवार्ड. yeah, Sir, I long think service award exempt, they yeah. took a 0. And sir, for this school place where there should no benefit arise because it is for patient's granddaughter, then also they took 540. So instead of 600 of award, they हाँ. took 540 of for patient's During the period granddaughter. 6th April, patient's granddaughter was provided with a free place at the private school run by patient's employer. Correct. The normal fee payable would have been 4,600. The additional marginal expense of providing the place for grandchild was 540 pounds. अभी देखो, याद करो, if gym, सुनो, gym owned by employer and what given? Tell me. You are given what? Tell me. Benefit. Then Gym subscription free of cost, correct? Hmm. Right? So in that case, if it is provided to what? Tell me. All the All all the employees, the then it is what? Tell me. exempt. exam. Right? Taxable, correct? Now see, the normal fee payable would have been 4,600. The additional marginal expenses of providing the place for the grandchild was 540. During the period 6th April to 30th June, patient's granddaughter was provided with a free place at the private school run by patient's employer. The normal fees payable would have been 4,600. The additional marginal expense, right, of providing the place for grandchild was 540. Now here, logically, what I have read over time, ठीक है, you have different assumptions here.
कुछ लोगों ने अज्यूम किया है दैट 4600 फुल व्हाट प्रोवाइडेड. आ जाओ जरा. ओनली पेशेंस का आंसर. आई होप द पेशेंस का आंसर इज अवेलेबल टू यू. टेल मी. Yes. Right. So Yes. here, some people have taken the assumption that 4600, the free of cost school is provided to almost everyone, to all employees, right? Because if it is provided to one, it is provided to all employees for free. पहले तो ये, correct? And nowhere, right, has that been given, right? But if it is workplace nurseries हो गया या वर्क स्कूल हो गया वगैरह जो हो गया, 4600 प्लस 540 दोनों टैक्सेबल होना चाहिए था, इज वन व्यू. एंड द अदर व्यू इज व्हाट? 4600 exempt because it is given to all employees, correct? Employee. And only marginal cost of 540 which you have to, which normally normal people don't pay, but 460 540 you have to pay extra because you have been given admission there. That would be benefit. This is what logically assumption is. Same gym में also, gym membership में also, if it is a gym owned by employer and you are given free services, so that is exempt benefit because it is assumed it is given to all employees. All the employees. करेक्ट है. जिम मेंबरशिप का भी है वैसा कि फ्री जिम मेंबरशिप गिवन. करेक्ट. लॉन्ग सर्विस अवार्ड. अभी लॉन्ग सर्विस अवार्ड का ना आई चेक्ड. अगर मैं प्रैक्टिस हब में आऊँ या स्टडी हब में आऊँ, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉन्ग सर्विस अवार्ड. आ जाओ जरा. लॉन्ग सर्विस अवार्ड, राइट. तो इधर बेनिफिट्स एंड पे सिस्टम में ये देखो. नॉन कैश लॉन्ग सर्विस अवार्ड प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एटलीस्ट 20 years सर्विस एंड डज नॉट कॉस्ट द एम्प्लॉय इन एक्सेस ऑफ 50 pound पर ईयर ऑफ सर्विस. बराबर है क्या? नॉन कैश लॉन्ग सर्विस अवार्ड एग्जाम्प्ट है. अब इधर क्या है देखो जरा, कैश है या नॉन कैश है? आ जाओ जरा. Non-cash. A नॉन clock is कैश है. हाँ. Clock was given of 600 pound as an award for her 25 years of teaching at her employer school. She has not previously received any similar award. Cash reward मिलता या cash में मिलता तो it would not be what exempt, but is it non-cash? And 50 pound per year of service, right? So how many years of service? 25 into 50. How much is it? Tell me. 25 into 50 pounds. Tell me. 1250. 1250 से कम अगर है तो एग्जाम्प्ट, 1250 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल, राइट. तो समवेयर इन द नोट्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के एम्प्लॉयमेंट इनकम में. इधर ऐड कर दूँ. लॉन्ग सर्विस अवार्ड लिख लो आप भी समवेयर इन योर नोट्स, राइट. अगर कैश है, कैश गिवन, करेक्ट, फुल्ली टैक्सेबल. सेकेंड, long service award. So we are discussing what? Patience question, correct? Cash given, fully taxable, correct? Second, cash given हो गया. Second, non cash award. एग्जाम्पल लिख लो. क्लॉक, ठीक है. अब इसमें दो पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है. Have a look. If award value, right, is greater than number of years service,
number of years service into 50 pounds per year. So taxable. But if award value less than number of year service into 50 pound per year. In that case क्या होगा बताओ? अवार्ड वैल्यू लेस देन नंबर ऑफ ईयर इनटू 50 पाउंड पर ईयर क्या होगा? टैक्सेबल या एग्जेप्ट? टेल मी. Exempt. करेक्ट. मेक सेंस? टेल मी. Sir, so when yesterday I asked you, you gave a reason. So when I logically thought about that, it was correct for the school place wala thing. So sir, the benefit of 540, that marginal cost the employee is incurring, एक्स्ट्रा कॉस्ट. यस. extra cost. So it is for a patient's granddaughter, na? So why would Yes. it be tax for patients computation? Because tell me, see, logically, if you get yourself admitted at a school, correct? Yes. 4,200 is the fees, right? Plus 540 pounds worth of extra cost will be required to do the admission. जो आपके केस में नहीं भरना पड़ रहा है, एज एन एम्प्लॉय यू आर देयर, बट इफ समवन फ्रॉम आउटसाइड कम्स अप, करेक्ट, तो उसको 540 एक्स्ट्रा भरना पड़ता फॉर द व्हाट? टेल मी. That also employer took care of. If you read it again, have a look. During the period, patient's granddaughter was provided with a free place at the private school run by patient's employer. बराबर है. The normal fees payable would be 4,600. The additional marginal expense of providing the place for the grandchild was 540. यानी 4,600 तो ले लिया, प्लस मार्जिनल, बिकॉज यू वांट टू गेट योर सेल्फ एडमिटेड. सारे प्राइवेट स्कूल में यू हैव व्हाट? टेल मी. some kind of fees that is to be paid over and above the normal fees. जैसे होता है मैनेजमेंट कोटा, करेक्ट, यू हैव टू पे डोनेशन. वो डोनेशन है, करेक्ट. डोनेशन माफ कर दिया क्या आपका? अगर आप नॉर्मली आते तो आपको 4,600 प्लस 540 कितना पे करना पड़ता? टेल मी. वॉट एवर 5,140, करेक्ट. Yes. बट नाउ यू आर द, सो 4,600 यानी उसकी फीस जो है, करेक्ट. नाउ सी लॉजिकली व्हाट डज दिस मीन? के फीस ऑफ द स्कूल, करेक्ट, इज एग्जेम्प्ट, बट इफ एनी मार्जिनल एक्सपेंस, एक्स्ट्रा डोनेशन अगर कुछ देना पड़ता, वो भी अगर एम्प्लॉयर ने दे दिया है, तो दैट एक्स्ट्रा डोनेशन विल नॉट बी एग्जेम्प्ट, इट विल बी टैक्सेबल. Yeah, sir, I got the point कि वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव वो बराबर है. 4,600 एग्जाम हो गया, पर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि दैट इज फॉर पेशेंट्स ग्रैंड डॉटर है ना, पेशेंट्स के हाँ, खुद के लिए तो नहीं है, तो फिर उसके पर तो अंदर वो tax होगा. तो एनी रिलेटिव होता है ना बेसिकली. वर्क प्लेस नर्सरी में भी ऐसा थोड़ी है कि वर्क प्लेस नर्सरी में आप अपने खाली बच्चे को ही रख सकते हो. वर्क प्लेस नर्सरी में इफ यू हैव अ चाइल्ड एंड द एम्प्लॉयर इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, मे बी चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड, बराबर है, कोई भी हो, राइट. ओके सर. गिफ्ट वाला कौन सा बोल रहे थे आप? गिफ्ट या यही बोल रहे थे निशान? टेल मी. हाँ वही सेम सर सेम. सेम, ठीक है. बाकी कोई में प्रॉब्लम? टेल मी. ये नीचे रेंट वगैरह में नहीं सर, बाकी तो एवरीथिंग इज फाइन. वो सीजीपी हाँ तो हमने कैलकुलेट नहीं किया. ठीक है. चलो अभी एक मिनट रुक जाओ. सर एक वो जेसन वाला होमवर्क क्वेश्चन कल जो आपने दिया ना, हाँ, उसका मैं आज दे देता हूँ आपको, ठीक है, सजेस्टेड. हाँ सर, उसमें खाली थियरी पॉइंट समझना है. क्या है थियरी पॉइंट? बोलो. एक मिनट रिसाइन सर. फ्रॉम इनिशियल पीएलसी, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन कंटेंट एंड पर्पस. P45 फॉर्म हमने लिखा है ना, फ्रॉम वन व्हाट कंपनी और गोइंग टू अदर कंपनी, बराबर ना. तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस एम्प्लॉयर से P45 फॉर्म भर के लेना पड़ेगा, सो दैट द नेक्स्ट एम्प्लॉय या नेक्स्ट एम्प्लॉयर हैज अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ मच टैक्स इज टू बी डिडक्टेड. ये वाला क्वेश्चन ना. ये सी वाला रिक्वायरमेंट और ए वाला रिक्वायरमेंट, बस यही दो दो एट मार्क्स वन के. एडवांटेज इफ द एम्प्लॉयर पेरोल्स द टैक्सेबल बेनिफिट. देखो ना, कल मैंने बोला था ना, एडवांटेज क्या है कि आपको डायरेक्टली नहीं पे करना पड़ेगा. पेरोल्ड बेनिफिट हमारी बात हुई थी. व्हाट इज पेरोल्ड बेनिफिट? फर्स्ट टेल मी दैट. यू टेल योर employer is एम्प्लॉयर paying. दैट डायरेक्टली जिम मेंबरशिप. पेरोल्ड बेनिफिट मतलब क्या? जिम मेंबरशिप डायरेक्टली टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन योर बिहाफ. एडवांटेज क्या है? यू डोंट हैव टू पे इट, राइट. Pay. बट डिसएडवांटेज क्या है? विल यू गेट इट एज अ डिडक्शन? टेल मी. आपने जिम मेंबरशिप
एम्प्लॉयर को बोला प्लीज आप पे कर दीजिए, राइट। एक चीज क्या है, यू डोंट हैव टू पे योर सेल्फ, करेक्ट। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, टेल मी। विल यू गेट इट एज अ डिडक्शन, टेल मी। नहीं। नो। कोई भी बेनिफिट अगर आप पेरोल करोगे तो नहीं मिलेगा, बट अगर आप पेरोल चैरिटी करें तो वो डिडक्टेबल है क्या, टेल मी। पेरोल चैरिटी याद है ना। यस यस। Yes. पीजीएडी करे तो थ्री इम्प्लीकेशंस, पेरोल चैरिटी करे तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो सर फॉर द सी रिक्वायरमेंट इट सेज ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन कंटेंट, सो कंटेंट में क्या लिखेंगे फॉर्म के P45 वाले? मैं ये वही P45 में जनरली क्या होता है कि लास्ट एम्प्लॉयर फ्रॉम वन एम्प्लॉयर व्हेन यू गो टू अनदर एम्प्लॉयर, करेक्ट। हाँ। तो जैसे यहाँ पे अपने यहाँ फॉर्म 16 होता है, राइट। ओल्ड एम्प्लॉयर का फॉर्म 16 न्यू एम्प्लॉयर को देना पड़ता है, करेक्ट। दैट यस। मीन्स नाउ सी आई टेल यू, यू हैड 50,000 सैलरी ईयर, 50,000 सैलरी ईयर। आप यस। अगर ये एम्प्लॉयमेंट इस एम्प्लॉयर को बताओगे नहीं, करेक्ट, तो वो क्या करेगा, 50,000 में वापस 0 to 37,700 पे 20% लेगा। इधर 50,000 इधर 50,000, दो एम्प्लॉयर, करेक्ट। यस। अगर ये वाले बंदे ने पहले ही 0 to 37,700 अज्यूम कर लिया है, करेक्ट, यस। राइट, और आपने ये वाले P45 इसको नहीं दिया, तो ये भी क्या करेगा, 0 to 37,700 एट 20% लेगा। स्टार्ट आपका से है टैक्स कर देंगे। 100,000, हाँ, तो PAY जो भरेगा वो क्या हाँ। करेगा, यहाँ का P45 जो है उसको हाँ। कंसिडर करेगा और फिर PAY भरेगा। मतलब अभी अगर 50,000 यहाँ कमा चुके तो आगे के 50,000 पे 40% रेट लगेगा PAY का, नॉट 20 का। दैट इज हाँ। हाउ P45 विल हेल्प यू, करेक्ट। और सर वो फिर वो P11D अपने पढ़ा था, उसका क्या रेलेवेंस है? वो तो बेनिफिट्स का है ना, उसमें नॉन बेनिफिट्स नॉन सारे कैश लिखे, बेनिफिट्स ना? नॉन कैश बेनिफिट्स उसमें तो मैंने आपको बताया भी था P11D में क्या क्या होता है, करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। राइट। लगा तो आपको P45 फॉर्म जो है, मेरे पास एक कॉपी पड़ी हुई होगी, आई विल पुट इट अप इन द ग्रुप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सर। Okay. चलो, नाउ आर यू मोर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट, टेल मी, योर एम्प्लॉयमेंट Employment. वी आर कॉन्फिडेंट। एम्प्लॉयमेंट इनकम, टेल मी। यस यस। Yes. आज अभी खाली एक काम करो, ठीक है। जो ये एग्जाम बेनिफिट्स की लिस्ट है ना, जो इस पे है स्टडी हब पे, आज गो थ्रू इट। अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने आपको नहीं समझ में आ रहा है उसमें से, समथिंग दैट आई हैव नॉट टेकन इन क्लास, और आपको लग रहा है दैट आई शुड एक्सप्लेन, वी कैन गो इन द डिटेल ऑफ इट टुमारो, ठीक है। एग्जाम ओके। बेनिफिट का Okay. लिस्ट फ्रॉम व्हाट, ACCA स्टडी हब, राइट। So, चलो, नाउ वी हैव टू गो इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टुडे, राइट। इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ जाओ जरा। सबसे पहले बैचेस ऑफ ट्रेड, सो फ्रॉम, एक मिनट, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करते हैं। राइट, सबसे फर्स्ट, नाउ सी व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग was, we have discussed this before as well, that you don't show your income as what, tell me. At times it so happens that you don't want to show your income as employment income, because in employment income, let's say I am employed with some organization, they pay me salary. Against that salary, can I claim my personal or any expenses that are there which I incur during the course of my employment? Tell me. नो। No. So traveling expenses, will traveling expenses be available to me? No. नो। बराबर है। So in that case, what people started doing, that to claim expenses, they started doing what? Started doing self-employment का contract, right? And they did what? Tell me. They used to work as an employee, correct? But used to show on paper that they are self-employed and this is a contract with the company, right? तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था,
The biggest problem that was there was what? Tell me. That you could claim expenses and the taxable income would be less. So इसके लिए to understand this, right? The law gave you the badges of trade for determining whether the transactions in question, right? Subject matter of transaction or whatever, whether it would be taxed as employment income or self-employment. Subject matter of transaction means what? Tell me. वो हो गया एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर बी डन नाउ ईयर. ठीक है, यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट और चार्जेबल गेन. नाउ व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू डू दैट, लेट्स से यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ ट्रेडिंग. ओके, तो ट्रेडिंग बोल के दिखाया तो यू टेक समथिंग फॉर 70 रुपीज, सेल इट फॉर 100 रुपीज, 30 रुपीज का प्रॉफिट. करेक्ट. ऑन दैट प्रॉफिट, राइट, नॉर्मल रेट 20%, 40%, 45% अप्लाइज डिपेंडिंग ऑन द इनकम दैट यू अर्न. करेक्ट. Yes. तो 40 और 45% का टैक्स बहुत हाई है. उसके जगह पे इफ यू शो एम्प्लॉयमेंट, सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नॉट ट्रेडिंग, बट दोज आर कैपिटल गेन्स, देन कैपिटल गेन्स में 10 and 20% का रेट है. करेक्ट. बेसिक 10%, मैक्सिमम 20%. So what would you prefer, showing as self-employment income or chargeable gains? Tell me. Self-employment. Charge. Chargeable gain. Self-employment में 20, 40, 45 है ना रे. Yeah, sorry. चार्जेबल Chargeable. गेन में 10 और 20% है. तो Yes. बेटर इज व्हाट? और exemption भी है ना सर, I think हाँ, 6,000 exemption. 6000 AEA भी अवेलेबल है. बट कीपिंग दैट 6000 AEA असाइड, फिर भी 10 और 20% हमेशा बेटर है ना. टेल मी. Yes. You can claim purchase price also, right? And you can claim any improvements also. So subject matter of transaction, right? So whether to show a income as self-employment or whether to show it as what? Capital gain, correct? Was a question. Lot of people started doing what? That kind of thing where they used to do subject matter of transaction. What is subject matter of transaction? So you have to look. Now see, I'll tell you. Simple. If I say that you are doing trading of dry fruits, correct? Can you say it will be chargeable gain? Tell me. Can you say chargeable gain? कर सकते. चार्जेबल गेन होगा क्या ड्राई फ्रूट्स के ऊपर? No sir. आर दे कैपिटल एसेट? नो, दे आर व्हाट? पेरिशेबल गुड्स. तुरंत तुरंत आपको क्या करने पड़ेंगे? सेल करने पड़ेंगे. नो चार्जेबल गेन कैन अराइज ऑन दैट. हाँ, बट इफ आई से दैट आई हैव ओनली वन प्रॉपर्टी एंड आई हैव टू सेल इट, करेक्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? चार्जेबल गेन्स. बट इफ आई हैव 100 फ्लैट्स, आई एम अ बिल्डर, देन टेल मी, एम आई डूइंग ट्रेडिंग और चार्जेबल गेन्स? टेल मी. ट्रेडिंग बराबर है. मतलब दैट मीन्स इट इज माई बिजनेस इनकम एंड नॉट चार्जेबल गेन. लेंथ एंड पीरियड ऑफ ओनरशिप, करेक्ट. नाउ सी, देर आर सर्टन शेयर्स, करेक्ट, which I buy today, sell it tomorrow. Every day I do this. Buy one share today, sell it tomorrow. ऐसा कुछ किया. So it is trading of shares that I am doing. But I am buying it, holding it for 6 months, 1 year, and selling it. Chargeable gain. Frequency of similar. If I do it every day, right, that is there. Supplementary work, improvement, and marketing. Now let's say if I buy a flat, correct, I don't live in it. What I do, I buy a flat. I do full what? पेंटिंग वेंटिंग एवरीथिंग, पूरा रीडेकोरेशन वगैरह सब कुछ कर दिया. बाय न्यू सोफास, पूरा पूरा घर क्या कर दिया? टेल मी. रेनोवेट कर दिया. सप्लीमेंट्री वर्क, इम्प्रूवमेंट एंड मार्केटिंग, एंड देन सोल्ड इट. तो टेल मी, चार्जेबल गेन्स या ट्रेडिंग? टेल मी. ट्रेडिंग, राइट. डिड यू बाय इट फॉर होल्डिंग इट एंड स्टेइंग इन इट? नहीं. No. रीजन फॉर सेल, That अगर indicates trading. हाँ, तो अगर रीजन फॉर सेल, व्हाट इज द रीजन फॉर सेल? इफ योर रीजन फॉर सेल इज, इफ इट्स अ फोर्स्ड सेल एंड you are paying it in, so someone is forcing you to do it and there might not be profits that arise on it, right? Then what will it be? Tell me. It will be a forced sale. Forced sale में प्रॉब्लम क्या है? Tell me. सबसे बड़ा कि you may face losses, but in business can anyone force you to sell something without profitability? Tell me. No. No. मोटिव. एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ छोड़ के मोटिव इंपॉर्टेंट है. नॉट येट आस्क्ड इन एग्जाम. आई नेवर, आई डोंट थिंक ये कहीं आ सकता है, राइट? दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इज, राइट? आई डोंट थिंक दैट दिस वुड कम एनीवेयर, राइट? अगर आ गया तो तुम्हारा नसीब. यू हैव 2 or 3 पॉइंट्स टू राइट. 6 मार्क के लिए तो नहीं आ सकता 6 पॉइंट्स. दैट इज आई एम प्रिटी श्योर ऑफ, राइट? 100% श्योर कि इट कैनॉट कम फॉर 6 मार्क्स. 200% श्योर, राइट? फिर उसके बाद नाउ लॉजिकली व्हाट इज हैपनिंग ईयर, अप टिल लास्ट ईयर यू हैड करंट ईयर बेसिस,
Now from this year current year basis have been removed, right? तो अभी क्या है, it is compulsory, right, to make your books of accounts from 1/4/2023 to 31/03/24, right? या 6/04/23 to 5/04/24 न्यू सिस्टम में, राइट? तो अगर आप कंसिडर करें ओल्ड सिस्टम में टैक्स ईयर 23-24, व्हाट वाज द लॉजिक? वेर एवर योर ईयर एंड्स, करेक्ट, वो ईयर एंड डेट जिस टैक्स ईयर में फॉल करती है, दैट इज द टैक्स ईयर इन विच व्हाट, टेल मी, दैट प्रॉफिट्स वुड बी टैक्सेबल. बट नाउ यू आर व्हाट, और वी हैव शिफ्टेड इनटू द न्यू सिस्टम, राइट? तो न्यू सिस्टम में ये सब झंझट है ही नहीं, राइट? तो हैव अ लुक, this is the summary of this new system, correct? Have a look. Accounting period and tax year will be different, but taxation happens on the basis in which tax year the last day of accounting. But अब new system में क्या है, you have to follow the new system, बराबर है? That is how it is, correct? Now going through what, tell me, in what, your self-employment, there are 2 or 3 methods that I discussed first, how question can be asked, right? So the method 1, where a P&L is given to you, correct? Gross profit या पूरा P&L given to you, have a look, right? And you have to calculate what, your tax adjusted trading profit before the capital allowances, right? So Yes. how is it? Have a look. Purchase, right? So what you do, the whole P&L is given to you. You verify each and every what? Tell me particular. Now sale 15,000 pura taxable income hai, right? So it is correct. Now see, you start with, now see what is given, sale is given, purchase given, manufacturing expenses, depreciation on machine, drawing, salary to owner, and 4,000 is 800. Now this is profit as per books, correct? Books means what? Your IFRS and all that. But every taxation authority have their own way of taxing things, right? So Yes. own way क्या होता है? Tell me. They will say that 4,800 profit ठीक है, but go through every particular. Sales 15,000 पूरा taxable है, yes. So it is correctly what, credited to the books of accounts. So no tension or no adjustment to be done. Purchases, they check all the bills, everything is correct, right? It will be an allowable expense, correct? Then depreciation on machinery. Law says that depreciation as per IFRS is not allowed, right? And manufacturing expense is allowed hai, pura. So no adjustment required. But when it comes to depreciation on machinery, right, it has been wrongly added or wrongly deducted from the profit, correct? So you need to add that back, because the income tax authorities say, or your UK tax authorities say, that was depreciation as per IFRS is not allowed. We have given calculation of what depreciation or capital allowances. Everything is allowed as per that, correct? Then disallowed expenses, correct? Disallowed expenses, drawings. That is, if I remove any money from my business, in IFRS you have to pass the entry, right? So it will reduce your profit. But as per UK taxation, it is not an allowable expense at all, right? So drawings and salary also, whatever we have done, what, tell me, deduction from the P&L, right, will not be allowed and has to be added back. So these two things are not allowed as expense but are wrongly debited to the P&L. So we have to add that back, correct? So here it is given salary to owner. If it was salary to employee, then also it And would be then it not will allowed. be allowed, obviously, yes. Employee ka salary allowed, but Employee का salary allowed to है. what? Yes, owner or something of that sort, correct? Then Yes. method 2, just the way of asking the question will be different. Cut, copy, paste, same. At times what will be given directly, net profit as per books will be given, right? And they will say that these are the expenses that are debited to the P&L, right? Calculate the TATP for capital allowance. Same cut, copy, paste question, but they'll give you the expenses and incomes that they feel that need to be verified. 4,800 में already all those what impacts have been given, correct? Then have a look. Given. Next is method 3, very important, right? May not be asked too much in exam, but if it is asked, you need to be ready. Method 2 से काफी similar, but it will say what? Tell me that net profit as per books is equal to 4,800, correct? And following expenses are not debited. That means, have you already given the impact of these expenses Not or given. not given? Not given. So here you have to think, sir, not given to actual whatever as per law,
will be the adjustments I have to do. So net profit as per book is 4,800. Manufacturing expense is allowable expense, and you forgot to debit it to the P&L. So your 1,000 will be deducted as actual expense from your what P&L. But sir, depreciation on machinery and salary to owner, correct? Logically, sir, they are not allowed as what? Tell me, deductions at all, correct? So we'll do nothing. We'll write 0 and go ahead, right? Now, in the solving of these questions, you have to remember, right? If a question comes up where let's say profit and loss is given, right? या कुछ भी given ऐसा table is given 10-15 expenses that are there that you have to take care of, right? So उसमें even if any adjustment or any expense or any income you are writing you are or does not have an implication or no adjustment is done, correct? Still logically मेरे हिसाब से you should write what? Tell me. 0. You have to write that expense, correct? Allowable, disallowable, whatever it is. Allowable है तो 0 तो लिखना बनता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है. See, manufacturing expense, correct, is 0. No adjustment. Still I have written 0. This shows the examiner that you know 0 is to be written. You cannot eliminate it, right? Same thing here. See, I know that sales का 0 है dash dash dash, but still I have written sales, purchase, manufacturing expense and 0. Yeah, यहाँ पे in the third method, correct? What I have done? Depreciation on machinery and drawing salary to owner, right? Is not correct, correct? But still, or is not to be added. Still, I have written the what particular and written 0 amount, correct? This is our method 1, 2 and 3. I don't think method 1, 2 and 3 ऐसा कोई book में tell me given होता है, right? Generally, no book has that. It can be asked in this way, right? Sir, salary part will be disallowed or? Salary to owner. See, my business, I am only taking out money from that. Is that an allowable expense? Tell me. No. It's as good as No. drawing from the business. बराबर है? See, Oh, my okay, so personal only to the expense cannot be allowed. बराबर है? Logically, my personal expense not allowed. Correct? not allowed. But listen, if it's a business expense allowed. अब देखो मैं आपको सिंपल बोलता हूँ. I have a business, correct? I have a business account, current account है मेरा, right? From that, if I pay my personal expenses, right? Will it be allowable expense? No. It's for No, my, not if it's for business expense, I'll tell you two things simple. I buy, let's say, yeah, two things. I go for dinner. ठीक है? Two dinners I went. एक dinner I went with students. ठीक है? दूसरा dinner I went with family. Right? तो family वाला dinner का जो expense है cannot be allowed as a what expense in the P&L. But yeah. students with dinner is marketing what? Tell me. Cost. So Cost. will it be allowed as a reduction? Yes. Yeah. Why not? Correct. That is how Yeah. things work. Yes, Tyler, tell me. Sir, but for in cases where there's an employee-owned company, so Hmm. the employee is only the owner of the company and he is Hmm. working and he is giving himself as a salary or he himself as a compensation. देखो simple. If I am working in the company and I am charging salary to the company for the work that I am doing, that is allowed, Okay. obviously, right? But if I say that some every month I need for my expenses over and above the salary, for my personal expenses I need some money, will that be allowed? No. No. Correct. So there was one question, one more question that we did for method 1. Have a look. This was to understand what? Tell me. Certain different. Now see, property rent, right? Now tell me, you have a property income or you have a savings income, right? You can credit it to the P&L, but tell me where will these be taxable? Tell me. You have a different head property income, correct? It will Yes. be taxable there, right? So some incomes which are wrongly credited to the books of accounts have to be nullified, Reduce. correct? And what taxable in as property, correct? So ये property rent and property allowable expenses will get nullified from here. Have been added to the profit, should be deducted. Savings income wrongly credited here, correct? Will be taxable as what? Savings income in the specific head that is there. Correct? Have a look.
savings income, property rent, and property allowable expenses, right? Expense. Then you have something called as purchase of machinery. What is it? Purchase of machinery. Now tell me, purchase of machinery, is it a capital expense or a revenue expense? Tell me. Capital. Capital expense. That is also what? Disallowable expense. I made tables for it, but disallowed. So what you will do? It will be disallowed from here, but it will be capitalized in the books of accounts. Correct? And you will get capital allowances on the same. Depreciation on machinery and drawing we have already talked about. Correct? Now, सबसे important, method 3. Method 2 is almost similar. Method 3 for this. Have a look. That you have someone said that net profit as per books, right? And these are the income and expenses which are not included in the books of accounts. Now see, property rent is not included in your business, correct? Business, ये वाले business में होना भी नहीं चाहिए, trading business में. It should be taxed as property income that is there. So you will give no effect. But No. property, this manufacturing expense is an allowable expense. So 1000 minus करो. बाकी all are what? Not going to be the taxable here or not going to be either what? Allowable as an expense here. You can have a look at method 3. 1, 2, 3. So analysis of what? Expenses and incomes for TATP calculation. आ जाओ जरा. Expenses, allowable expense अगर होगा, right? What you have to do, method 1 and 2. ये किधर, ये table किधर भी नहीं है. You will not find this table anywhere, right? So see, one is logical way of remembering it, correct? एक logical way है that you logically remember all this. Other is if you want to mug it up. I would always be in the ballpark of what? Logically remembering it, correct? So analysis of expenses and income for TATP calculation. Expenses में allowable expense, disallowable expense. अगर allowable expense है तो method 1 and 2 में it will be 0 or no adjustment. In method 3 you have to actually give the what? Logical, what is the treatment? So you will have to do minus, correct? Disallowable expense में method 1 and 2 में you will have to add back, correct? And in method 3 you will have to do 0. Income में कोई taxable income होगी, correct? So in method 1 and 2 0 or no adjustment, but in method 3 add income to the net profit as per books, correct? Have a look. And then income not taxed at all or income taxable under other heads, right? In method 1 and 2 deduct from the net profit as per books because profit has increased because of that, right? Increase. And in method 3 तो it is not to be added or भूल गए हो, so nothing to be done, right? This table probably, right? Then what are completely disallowable? Now we are going into what are allowable, disallowable. Now you understand what to do with all the expenses and incomes, right? Now we'll go into what are completely allowable and completely disallowable expenses. Completely disallowed expenses, Aja. You have 3 things. Appropriations, correct? Drawings, salary to owner, interest on capital of owner, right? ऐसा कुछ होगा. पूरी तरह से disallowed expense. Not allowed as an expense in P&L. Capital expenditure. Purchase of capital asset, right? Depreciation, amortization, correct? But capital allowance will be allowed क्योंकि capital allowance अलग से क्या है? Calculation is done for it. So you do what? Tell me. You have the format, right? What does the format say? You do all this and come to TATP before capital allowance, right? And then you do what? Deduct capital allowance, right? So TATP after capital allowance goes to your computation, correct? Donation to political parties, right? Donation to political parties, any subscription to political parties, fully disallowed expense, correct? याद रखना. Easily forgettable में से ये एक part है. It's very easy to forget this part, right? So mark it. Political donation, right? Then entertainment expense, correct? Entertainment of employees allowed, but entertainment of what? Tell me. Customers, suppliers, party, etc. disallowed expense, right? Then quickly going ahead, we have what? Excessive salary paid to family members. Now see what happens generally. Let's say you have employed your brother or your wife into the business, correct? Now see logically, if you had what?
taken up another this employee, correct? Then in that case, what would have happened? Tell me. We If have to salary pay. to family member in line with market or commercial rate. Let's say if you had taken someone else, you had paid him 4,000 or 5,000 pounds. But if it is your wife or your brother or some relative, you paid them 10 or 15,000 pounds. Why? Because you could do some tax planning. You could claim more expenses, right? And get the money from them, right? Or they don't even know if they are your employer, right? And you pay money to them every month, correct? If salary paid to family member, correct? In line with market or commercial rate, then no tension. But if salary paid in excess of market or commercial rate to family member, in that case, what will happen? Tell me. Excessive salary over and above the market rate, correct? Not allowed. Will be Not allowed. disallowed, correct? Only up to commercial or market rate will be allowed, correct? Yeah. Now you may have question. Okay. You have one question on all the things that we have done up till now. Have a look. Makes sense. एक मिनट रुको. Now is it visible? Tell me. Purchase is 25,000. Advertisement expenses, allowable property expense. Now see property income, property expense. देख लो जरा. Savings interest, dividend received have been what? Asked to. Now tell me. Salary paid to brother 12,000. Market rate 7,000. बराबर है? देखो जरा. Will you be able to solve this question homework में today? Give it a try. Tell me. चलो. Okay. So हाँ. कस्टमर क्रिसमस पार्टी ले लिया क्या? ओके है इधर क्रिसमस पार्टी. उसके पहले ये नीड टू बी डन. नाउ सी इफ यू रिमेंबर, थोड़ा सा जाओ एम्प्लॉयमेंट में, राइट? देयर वर 2-3 एक्सपेंसेस दैट वी टॉक्ड अबाउट. याद हो तो, करेक्ट? इफ एम्प्लॉयर गिव्स एनी रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है, Yes. कोई भी रीइंबर्समेंट होगा, राइट, इट विल बी नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. बराबर है? Yes. Then logically if it is taxable in the hands of the employee, it will be allowed as a deduction to the employer. बराबर बोल रहा हूँ? Tell me. Yes. Think about it. Yes. क्या बोल रहे हैं Makes निशन? sense. Yes. Yes. But now let's go one more step ahead, right? Christmas party, okay, less than 150 pound per employee. क्या होगा? Tell me. Christmas party less than 150 pound per employee. क्या होगा? क्या लगता है? Exempt ना? For the employee it is exempt. बराबर है क्या? Tell me. Yes. But then what about the employer? Has employer what done the expense? Tell me. Yes. 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 So will it be allowed the deduction to him? Yes. Yes. बराबर है क्या? जैसे अगर लॉ होता कि सर आप बच्चों को किसको, इफ यू गिव योर कस्टमर सम पार्टी, बराबर है ना? मतलब मैं आपको सारों को क्या लेके जाता? पार्टी के लिए लेके जाता, राइट? इन दैट केस क्या होता? पार्टी के लिए आपको अगर लेके जाता, राइट, लेट्स से आई टुक यू टू अ पार्टी, ठीक है, एंड वो एक्सपेंस हमको अगर लॉ बोलता कि पर स्टूडेंट ना सर 100 पाउंड ही अलाउड है, अगर आपने उसके ऊपर खर्चा किया ना तो स्टूडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा, राइट? मैं खर्चा तो कितना भी करूं, आपका टैक्सेबिलिटी आएगा, मेरे को क्या लेना देना है? बराबर है? तो मैं अगर 150 पाउंड के ऊपर भी खर्चा करूं, करेक्ट, इवन इफ आई डू एक्सपेंसेस मोर देन 150 पाउंड, राइट, आई विल गेट फुल एक्सपेंसेस. नाउ योर टैक्सेबिलिटी यू लुक एट, करेक्ट? या मैंने सारा रिइंबर्समेंट दे दिया ए मैप में, याद करो ए मैप 7,000 है बट आई गिव यू 9,000, अलाउएबल एक्सपेंस टू मी इज 9,000, राइट, इवन इफ ए मैप इज ओनली 7,000. बराबर है क्या? 7,000.
What do you say, Nishan? Yes. sir. Correct? Makes sense or does not make sense? Tell me. तो देखो जरा. देखो ये all amount being paid reimbursed NIC class 1 employer contribution, right? NIC class 1 A contribution, salary, commission, bonus, right? कोई भी reimbursement हो, करेक्ट, वो क्रिसमस पार्टी का भी पैसा हो, पूरा का पूरा एम्प्लॉयर का तो क्या होगा? टेल मी. ऑल विल बी अलाउेबल एक्सपेंस टू द एम्प्लॉयर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस. बराबर है? देख लो जरा. मेक सेंस? टेल मी. सर ये आपने क्या लिखी है लास्ट लाइन, ऑल बेनिफिट गिवन, क्या उसके बाद क्या क्या लिखा क्या क्या? है? ऑल बेनिफिट्स गिवन और ऑल एक्सपेंसेस आर अलाउेबल एक्सपेंसेस. ठीक है. फॉर व्हाट? टेल मी. ER irrespective ऑफ टैक्सेशन implication इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. अब 150 के नीचे हो तो आपको एग्जाम्प्ट एज एम्प्लॉयज, करेक्ट. बट मेरे लिए तो मैं 150 के नीचे खर्चा करूं या 150 के ऊपर खर्चा करूं, मेरे को तो कुछ भी हो, पूरा का पूरा एक्सपेंस अलाउड है क्या? Expense allowed. यस. यस तो दैट विल वर्क इन द केस. यहाँ पे देखो जरा, क्रिसमस पार्टी टू एम्प्लॉय. अब मेरे को सर, क्या दिस लेना देना? सिचुएशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड ना? हाँ, सेल्फ दिस एम्प्लॉय ऑब्वियसली. देखो, एम्प्लॉयर ही तो खर्चा कर रहा है एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉयर का बिजनेस है, उसी में वो एक्सपेंस क्लेम कर रहा है ना. यस अब एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, उससे मेरे को क्या लेना देना? बराबर है. अब देखो, स्कूल है मेरी, करेक्ट, मैं स्कूल पे खर्चा कर रहा हूँ, राइट. उधर मेरे ही क्या पढ़ते हैं? टेल मी. एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं, बट मैं एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूँ क्या? हाँ, भले. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है. कैलकुलेट TATP आफ्टर कैपिटल अलाउंस, राइट. TATP after capital allowance will go to the computation of income tax as income from self-employment in non-saving income. Okay क्या ये? Tell me. तो आपको क्या करना पड़ेगा? TATP बिफोर कैपिटल अलाउंस निकालना पड़ेगा. फिर उसमें से मैंने कैपिटल अलाउंस की अमाउंट दी है क्या? अलाउेबल कैपिटल अलाउंस, यस, वो माइनस करना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू गो टू. तो होमवर्क है आज के लिए ये क्वेश्चन, बोथ द क्वेश्चन. उसके ऊपर फिर इनकम टैक्स पेएबल. सर, उसका फॉर्मेट आपने पोस्ट कर दिया इस नोट्स में, फॉर्मेट फॉर कौन कैलकुलेशन सा? ऑफ टीटीपी? कुछ TATP का फॉर्मेट का कुछ जरूरत है क्या? टेल मी. यू स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट फ्रॉम व्हाट? टेल मी. Books. बुक्स. हाँ. एंड ऐड माइनस के लॉजिक्स आपको दे दिए, एंड यू अराइव एट TATP बिफोर कैपिटल अलाउंस, करेक्ट. तो आपने क्या करना है? एक एक चीज को एनालाइज करके आंसर देना. ठीक है. चलो, यही सेम क्वेश्चन अगर मेथड 3 में पूछता तो वो भी एक अपने पास रेडी है, राइट. तो ये भी आप दोनों क्वेश्चन आज होमवर्क है, मेथड 1 2 एंड मेथड 3. अभी देखो, इसमें कुछ तो मैंने ऐड किया है. देखो जरा. प्रॉपर्टी इनकम है, सेविंग्स इनकम है, डिविडेंड इनकम है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, सैलरी पेड टू ब्रदर ठीक है, एंटरटेनमेंट ठीक है, क्रिसमस पार्टी ठीक है, सेल फॉरगॉटन टू एंटर इन बुक्स. अभी आप कुछ टैक्सेबल की एंट्री भूल गए तो इससे क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? फिर में इंक्रीज होगा. increase. तो बराबर से हैंडल करना. ठीक है. यू हैव 12 थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, राइट. यू डिस्कस ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट. ठीक है. उसके बाद आई थिंक वी हैव डन दिस इन व्हाट, योर प्रॉपर्टी इनकम एज वेल. शॉर्ट लीज प्रीमियम, राइट, लेस देन 50 years, correct. Owner taxable as property income, correct. Lease premium received minus capital component, correct. So lease premium received into 2% into n minus 1 revenue component that is there, right. फिर taxable fully as property income. Tenant what? Allowable expense from TATP, correct. So I hope you remember this revenue component by lease period into n by 12, right, is an allowable expense from TATP. So let's say if I want to take an example, ठीक है, 50,000 का लीज प्रीमियम, करेक्ट, एंड 7 years, नहीं, 17 years ले लो. ठीक है. एंड स्टार्टिंग ऑन 1st of August 2023. So for tax year 23-24, I am asking you two things, correct. Property income, correct. Let's say Mr. A gave to Mr. B trading income, correct. Or Mr. B is the tenant, Mr. A is the owner. Property income for owner, correct. And your दूसरा क्या आएगा रे? हाँ, अलाउेबल एक्सपेंस
ऐसा एक क्वेश्चन आता है फॉर टैक्स ईयर 23-24 प्रॉपर्टी इनकम फॉर ओनर फॉर टैक्स ईयर 23-24 एंड अलाउेबल एक्सपेंस फॉर टेनेंट, करेक्ट, फॉर टेनेंट फॉर टैक्स ईयर 23-24। ठीक है क्या, देख लो जरा, मेक सेंस, हाँ बोलो, ठीक है, ओके है, देखो जरा, तो चलो, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, आ जाओ। प्रॉपर्टी इनकम फॉर ओनर कितना होगा, टेल मी, क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दिस फॉर्मेट। उसके इसमें क्या ऐसा होगा क्या, डिवाइड बाय 17 वगैरह ऐसा कुछ, और विल इट बी फुल्ली टैक्सेबल, टेल मी। Fully taxable. फुल्ली टैक्सेबल, कैपिटल कंपोनेंट माइनस करके रेवेन्यू कंपोनेंट फुल्ली टैक्सेबल, तो कितना है देखो जरा, एलपी रिसीव्ड 50,000 बराबर है, माइनस क्या करूँ, टेल मी, 50,000 इंटू वॉट, टेल मी, 2%. 2% इंटू 16,000. 16. 15,000. कितना होगा, टेल मी, 16,000. 16,000, 34,000 will be taxable for owner. 34,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ओनर। Oh, यही जब आप टेनेंट केस में जाओगे तो 34,000 divided by 17, but tell me how many months it has been used for tax year 23-24, 9 months. 8, 9 8. months, 8 या 9, अगस्त से, अगस्त सितंबर 9. नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए, कितने हो गए, 9. 8 और 9, 9. 8 हो गए ना, अगस्त, August, सितंबर, September, 8 अक्टूबर, months. 8 months. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, Feb, मार्च, March. 8. 28 बाय 133.3. कितना होगा, 133, 1333.3. 33 pound taxable in the hands of the tenant, right? 10. Are you okay with it? Tell me. Yes. Car leasing, if you lease the car, CO2 emission, if it is less than 50 grams per kilometer, what will happen? 100% expenses allowed on leasing. And if it has CO2 emission of greater than 50 grams per kilometer, then 85% of the expenses allowed on leasing. बराबर है क्या, देखो जरा, 50 से ज्यादा होगा तो अगर सी नाउ 100 का एक्सपेंस है, so if the car is less than 50 grams, full 100 allowed. But if it is more than what, 50 grams, then 15% will be disallowed और 85% will be allowed, जो भी आपको बोलना है, ठीक है, right? Yes, sir. So if it is already debited to P&L, सुन लो, already debited to P&L, you will disallow only 15, correct? But if you have forgotten to add it, you will allow only 85%. बराबर बोल रहा हूँ क्या? Yes, sir. Yes. तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, और 15% disallowed. You look at it from what way is your lookout, ठीक है, so have a look at it. Next, charitable donation. Have a look at charitable donation. Now see, a business owner or self-employed person does a charitable donation, right? आराम से. If an employee does a charitable donation from his own pocket, GGAD directly, ठीक है, from his own pocket, if he is doing directly GGAD, no questions asked, बराबर है क्या, directly GGAD, no questions asked, right? So what will you do? Charity by employee from his own pocket, देखो हाँ, पूरा now going through everything. Employee from his own pocket, GGAD. Employee telling to the employer, right? Sir, payroll charity, I want to pay something to Red Cross. What will it be? Reduction. Tell me. Reduction. बराबर है क्या? Tell me. Yes. But Reduction. now, self-employed person from his own pocket doing charity, but if that charity is done exclusively for business purpose, that is, let's say, to some football club or something where name is on the jersey or in the what, tell me, stadium, in that case what will happen, tell me, no tension, Allowable. right? Allowable expense, but other three things also have to be fulfilled,
right? It has to be a local charity, reasonable in size, and it is a registered charity. Basically, it is for business promotion or advertisement. That is the main flavor, correct? Remaining three you can assume also in exam that are what fulfilled. Okay. If all four conditions are fulfilled, allowed as an expense. अभी self employed four condition fulfilled, उसके P&L में से deduction. But if any one condition also not fulfilled, then GGAD will be attracted. Self employed can also get GGAD. Yes, correct. That is how it is, correct. Then next part, gift given, right? Now if you give any gift to employee, correct, any gift given to employee, fully what allowed as an expense. Anything paid to the employee, right, then fully allowable expense. But if you give a gift to customer, right, gift to others, see, employee है, customer and gift to others है. Employee का fully allowable without any condition. Whatever gift you give to the employee. Now sir, एम्प्लॉय के हाथ की टैक्सेबिलिटी का क्या, लेस देन 50 पाउंड, मोर देन 50 पाउंड, कुछ फर्क नहीं पड़ता. इफ यू गिव एनी गिफ्ट टू एम्प्लॉय, फुल्ली अलाउएबल एज डिडक्शन. बट इफ यू गिव अ गिफ्ट टू कस्टमर, राइट, you cannot give customer, or give cost of gift should be less than 50 pounds per customer per year. Plus gift is not food, drink, tobacco or vouchers exchangeable for goods. Plus there should be a conspicuous advertisement, right? मतलब बराबर से you should be there be a logo, right? जैसे फ्लैट से आएगी all my student cups, correct, उसके ऊपर there should be a logo on this, correct, right? But if I give what energy drink, correct, तो वो drink में आ जाएगा, that will not be allowed as a what allowable expense. Gift is not what food, drink, tobacco or vouchers exchangeable for goods. If all three conditions are fulfilled, full amount of gift to customer will be an allowable expense. Should be less than 50 pounds per customer per year, right? If any one of the condition is not fulfilled, full amount of gift will be what taxable, right? That means will not be a deductible expense, it will be disallowed expense, correct? Yes, sir. Or whether it makes sense, tell me. Just go through the table once. If you have any problem, tell me. चलो आगे. Yes, sir. There is one more question that is homework today. So if you know all this, ये दो question will possibly try to देखो जरा. Is the question visible? Tell me. रुक जा. Have a look. देखो, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर अलाउएबल एक्सपेंस और नॉट अलाउएबल एक्सपेंस, बोलो मेरे को. एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर अलाउएबल एक्सपेंस, Allowable. not allowable expense, allowable. Donation to local charity for promotion of business, allowable or not allowable, tell me. Allowable. allowable expense. ठीक है. Then donation to Red Cross, allowable or not allowable, tell me. Not allowable. Not Not allowable allowable. because is it a local charity? No, correct. तो ये disallowed होगा, correct. Car leasing 45 ग्राम per kilometer CO2, allowable fully or only partially allowable, tell me. Allowable. Fully. allowable. कार लीजिंग 145 ग्राम्स पर किलोमीटर वाली कार है, 85% will be so how allowed. much will be disallowed, tell me. 15%. 15% of this. Gift to employee 100 pound per employee into 70 employees, taxable or not Allow- taxable? Not Allowed. tax. 70 pounds no, but 100 pounds no per employee. 15. No. 100 pound per employee, not allowed no. Allowable. Allowable. क्यों allowable, tell me. Sir, 150. 150 कहाँ से है? अरे एम्प्लॉय को तो आप कुछ भी गिफ्ट दो, पूरा का पूरा Allowable. अलाउबल. बट गिफ्ट टू कस्टमर of water bottle with logo of company 45 pound per gift into 100 pounds,
per customer allowable or disallowable? Customer disallowed. Customer disallowed. अरे Greater than conditions, gift to customer. गुड मॉर्निंग जागो मोहन प्यारे. गिफ्ट से टू उधर कस्टमर. एम्प्लॉय था ना. हाँ क्वेश्चन में एम्प्लॉय था ना. अरे पहले एम्प्लॉय चला जाए. 6 पॉइंट 7 पॉइंट बोल रहा हूँ. गिफ्ट टू कस्टमर. हाँ ओके, वो मैंने देखा नहीं. सर 6 पॉइंट तो पूरा अलाउेबल है ना? 6 पॉइंट पूरा अलेबल. 7 पॉइंट का क्या? टेल मी. गिफ्ट टू Gift to कस्टमर That's allowable expense. अलाउेबल अलेबल. अलाउेबल. क्यों अलेबल? व्हाट आर द 4 Because कंडीशंस? टेल मी. It should business contain a logo. logo, then it should लोगो. not be food or drink, and it should be less than 50 pounds per लेस customer. देन 50 पाउंड्स. करेक्ट. 45 पाउंड्स पर गिफ्ट है. गिफ्ट टू सप्लायर. वाटर बॉटल विथ लोगो. Not बराबर है क्या? allowed. Supplier not allowed. अलेबल. बराबर है क्या? Sir, that limit for 50 pounds per customer is for per annum, na? हाँ पर एनम लिखा है ना सर. Per year. पर एनम पर कस्टमर. पर कस्टमर पर ईयर. करेक्ट. Okay. Then short lease premium paid 25,000 pounds. Correct. 21 year lease and entered on 1923. पूरा 25,000 अलाउेबल और उसका कुछ पार्ट होगा ओनली. टेल मी. पार्ट ऑफ इट. बराबर है. देखो. कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेम का ही मैंने 1 2 3 4 5 6 9 8 आर नॉट एंटर्ड इन बुक्स एंड नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स इज 45,000. तो ये पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा मेथड 1 2 एंड 3 का. Sir, एक मिनट क्वेश्चन बताना. Sir, premium will take fully, right? Fully you will take. You are the tenant or owner? Tell me. When it is debited to your P&L. Okay. Okay, tenant. तो टेनेंट केस में क्या करोगे? Yeah, we need to pass as per the यू month. फर्स्ट हैव टू कैलकुलेट व्हाट रेवेन्यू पार्ट. उसके बाद क्या Revenue करोगे? part. रेवेन्यू पार्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ लीज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? Lease and टेल मी. number of months stayed. नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड बाय 12. करेक्ट. तो चेक करो आराम से हाउ टू डू इट. ओके. नहीं समझा तो लेट मी नो. आई हैव द आंसर प्रोबब्ली रेडी विथ मी. ठीक है. चलो. Okay. डेट. ट्रेड डेट. देखो जरा. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट. राइट. डेट. देर आर टू टाइप्स ऑफ डेट. ट्रेड डेट एंड नॉन ट्रेड डेट. ट्रेड डेट होगा अगर बैड डेट रिटर्न ऑफ होगा अलाउेबल एक्सपेंस है. रिकवरी ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ होगा. ये देखो. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस. रिकवरी ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ अर्लियर taxable income. That means I return it off thinking that that person will not pay, right? So I reduce my P&L by that much amount, but that person comes and pays. In that case, what will happen? Tell me. Taxable. Again, taxable income. Correct. Recovery of bad debt not return of earlier, right? Or not taxable. Correct. Is not going to see if I have not written off the bad debt before, right? So abhi it is what not going to be taxable. नॉन ट्रेड डेट में तो नथिंग टू बी डन. इफ यू राइट ऑफ अ नॉन ट्रेड डेट, लोन टू कस्टमर, लोन टू सप्लायर, लोन टू एनी अदर पर्सन, right, that you give, loan to family or loan to friends, right, and you write it off. Correct. Then disallowed expense. But recovery of return of non trade debt, अरे वो आपने राइट ऑफ कर दिया नॉन ट्रेड डेट, वही डिसअलाउड नहीं था. तो when you get that money, that is not going to be taxable at all. Correct. So debt, you also have that allowable as a percentage of trade debt, that is provision for bad and doubtful debt, right? Impairment of debt, what? As a percentage of trade debt. उसमें वो opening closing balance का we have done. Do you remember? Tell me. Yes, You have sir. to, if opening and closing balance is given, right? And what? Tell me. You have to do what difference of that will be taxable. I think I must have given that, right? Impairment और provision. देखो जरा. हाँ एक मिनट. बिफोर आई गो अहेड देखो जरा. लेट्स से 10,000 वाज अ डेट. ठीक है. सुनो. आपने क्या किया कि 80% ऑफ द डेट या पूरा का पूरा 10,000 राइट ऑफ कर दिया. करेक्ट. दैट पर्सन विल नॉट पे यू, ये समझ के आपने पूरा राइट ऑफ कर दिया. करेक्ट. इन दैट केस full 10,000 return off and that person only gives you 7,000.
That person only gives you how much? 7,000. Then how much will be taxable? Full 10,000 or only the received amount of 7,000? Received amount of Received 7,000. याद amount. रखना आपने यानी 3,000 तो logically loss is only there Yes. which you have already written in the P&L, so no Return taxation of that sort. बराबर है क्या? Tell me. Yes. Non-trade debt. You had a return of non-trade debt of 10,000 and you got back only 7,000. उसका कुछ भी impact आएगा क्या on your business? No. No, Not at all. it Correct. was not related to that. तो ये एक था. उसके बाद what was it? Tell me. Impairment provision, right? I think क्या था? Mr. A is having a trading business and every year he does what? 10% of the debt as provision for bad and doubtful debt. टैक्स ईयर 22-23 के लिए 500,000, 23-24 के लिए 600,000, 24-25 के लिए 700,000. करेक्ट. तो कैलकुलेट प्रोविजन अमाउंट एवरी ईयर. तो प्रोविजन कितनी है? 50,000, 60,000, 70,000. फिर उसका एंट्री क्या होगा? हैव अ लुक. अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स आपका पूरे साल का क्या है? टेल मी. सेल्स, राइट. एंड प्रोविजन टू अकाउंट रिसीव रिड्यूस दैट मच अकाउंट रिसीवेबल 50,000, नेक्स्ट ईयर 60,000, उसके नेक्स्ट ईयर 70,000. ऐसा कुछ होता है क्या? टेल मी. देखो जरा. Yes. और प्रोविजन का अकाउंट कैसे बनता है? राइट. आई हैव डन एवरीथिंग हियर, राइट, टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट गोस. राइट. देखो जरा. नाउ हैव अ लुक. टू अकाउंट रिसीवेबल 50,000, राइट. नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? आपका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 110,000 है, ओपनिंग बैलेंस 50,000 है. करेक्ट. तो हाउ मच इज द अलाउेबल एक्सपेंस? 60,000. फिर नेक्स्ट ईयर में 110 ओपनिंग एंड 180 क्लोजिंग. तो हाउ मच इज योर अलाउेबल एक्सपेंस? 70,000. तो टेल मी योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस अगर मैं आपको दे देता, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 50, 60, 70, करेक्ट, अगर मैं देता कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर इम्पेयर्ड and impairment of what? Bad and doubtful debt is, let's say 50,000, correct, and closing is 150,000. How much would be allowable expense? Tell me. 50 and 150 कितना होगा allowable expense? Tell me. 1 lakh. 100,000. बराबर है क्या? Tell me. Yes. ऐसा है बच्चा लोग. So at the end I might have given So like if closing balance is increasing, then the provision has been yes increased. increase. Na? ये देखो ना, है ना, टेबल है. देखो जरा. इम्पेयरमेंट और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. करेक्ट. अगर गिवन एज अ परसेंटेज डायरेक्टली, तो जो भी डेट का डेट इनटू द परसेंटेज विल बी एन अलाउड, यानी 50, 60, 70 पहले जो दिया था वो. करेक्ट. बट अगर वो नहीं दिया, कितना परसेंट है, बट दे हैव गिवन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हाट? टेल मी. प्रोविजन. तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट? ओपनिंग बैलेंस इज व्हाट? हायर देन द क्लोजिंग बैलेंस. करेक्ट. अगर ओपनिंग No, बैलेंस closing इज, balance is higher, na sir? yes, opening balance is lower and closing balance is higher, then increase Yes. in provision. But अगर opening balance, अगर मैं आपको बोलूँ 150,000 opening balance, 50,000 closing balance, in that case what will happen? There is reversal, because if Reversal. बढ़ना is tax is allowable expense, then कम होना is allowable income. Correct. That is what taxable income. देखो जरा, क्योंकि पहले Yes. आपने कम कर दिया, अभी आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया. Yes. Correct. This is how impairment works. Correct. I have, ठीक है. उसके बाद ट्रेड और प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन. राइट. नाउ सी आई एम डूइंग सम ट्रेड. करेक्ट. एंड आई पे एनी सब्सक्रिप्शन फॉर द ट्रेड. जैसे मार्केटिंग है, ACCA का बिजनेस है. करेक्ट. देन दैट ट्रेड और प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन will be allowed as a deduction if made for wholly exclusively for trade purpose, allowable expense. If not made wholly and exclusively for trade purpose, disallowed. यानी if I am doing what? Business of marketing, correct, and I am paying some research and development cost of some new, क्या बोलते हैं, या some subscription that I pay to some scientific research authority, will not be allowed. Correct. Because that is not my core work, right? Then going ahead, you have legal and professional fees, part 1, right? Sir, Huh. so is supposedly we are practicing ACC and we are employed to a firm. So our subscription to the ACCA body will be allowable or Hello, no? yes, you are doing what? Tell me, practicing as an ACCA हो सकता है.
no problem. But sir, we are employed to accounting firm ना, accountancy firm. Then एम्प्लॉयड अगर तू अकाउंटिंग फर्म में रहेगा तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आया राजा? वही sir. सेल्फ Again, if we are employed to a firm, then it will not be allowed ना. अलाउड होगा ना, फिर उधर है ना सब्सक्रिप्शन टू प्रोफेशनल बॉडीज इन एम्प्लॉयमेंट में, हाँ वहां पे हाँ भी तो हाँ. है, वहां पे अलाउ होगा इफ इट इज रिलेटेड टू योर व्हाट एम्प्लॉयमेंट. Okay. And करेक्ट. if we are self-employed, then also it is allowable. यस. यस, सेल्फ एम्प्लॉयड में भी और एम्प्लॉयड में भी, बट हैज टू बी रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बराबर है, और द बिजनेस यू आर डूइंग. करेक्ट. Yes sir. Go ahead. Legal and professional fees. Legal fees or professional fees for chasing what? Debt. Allowable expense. Legal fees or chasing debt means what? You are trying to get money out of people, right? Legal fees or professional fees for defending title of non-current assets, right? Allowable expense. Legal fees or professional fees for obtaining long-term finance for sole traders. Allowable expense, right? That means what you want to get finance, right? तो फाइनेंस में जो भी लीगल फीस या प्रोफेशनल चार्जेस होंगे, अलाउबल एक्सपेंस. लीगल फीस और प्रोफेशनल फीस फॉर डिफेंडिंग टाइटल ऑफ नॉन करंट एसेट मींस let's say you bought some property and someone comes and says, hey baba, that is my property, and you go to court to defend that property, generally has to be what? Tell me. Business asset, then allowable expense. अगर ये बिजनेस एसेट नहीं है, इट्स अ पर्सनल एसेट, घर के ऊपर किसी ने लाया, तो विल इट बी अलाउड इन योर बिजनेस? टेल मी. No, sir. No, right? Then cost of registering patents, whatever cost if you have patent for your business, right? Then accounting fees allowable, that is there professional में, right? Then legal and professional fees part 2. Legal fees related to short lease. Initial granting of lease always disallowed in both the cases. Let it be long lease, more short lease. Either short lease means right less than 50 years, correct? And long lease means more than 50 years, correct? देख लो. इनिशियल ग्रांटिंग ऑफ शॉर्ट लीज एंड रिन्यूअल. रिन्यूअल चारों में से देखो, लॉन्ग लीज, शॉर्ट लीज, इनिशियल एंड रिन्यूअल, उसमें से ओनली वन एक्सपेंस इज अलाउड. लीगल फीस रिलेटेड टू शॉर्ट लीज, प्रीमियम, रिन्यूअल ऑफ शॉर्ट लीज अलाउड है, बाकी सब डिसअलाउड है. हैव अ लुक. टू वेज टू रिमेंबर इट, करेक्ट? ओके, हैव अ लुक. लीगल एंड प्रोफेशनल फीस पार्ट 2, करेक्ट. देन यू हैव व्हाट, देख लो एक बार. इफ यू आर ओके देन गो अहेड. चलो, टेल मी. No, sir. Relief for what? Pre-trading expenses, right? If expenses incurred within what? 7 years before commencement of business and it is an allowable expense, then the expense will be considered as an expense on first day of business. That means it so happens that before starting the business, correct, you will make certain expense. Now, I'll tell you what expenses I did before I even started the business. I paid for what? मैंने आई टुक दैट व्हाट वेबसाइट, तो वेबसाइट पे आई पेड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, राइट, फॉर बुकिंग माय डोमेन ऑन द वेबसाइट. so that was done before even I started my business because I wanted that specific name. तो मैंने क्या किया? I did what? Registration there, right? तो वो पैसा, is it an allowable expense? Yes, right? Domain charges, right? फिर then I had to buy certain mobile और ये सब, so that was also something that we took care of. Then the expense will be considered as expense on first day of business. It has to be done what? Incurred within 7 years before commencement of business. ऐसे 10 साल पहले का not allowed, correct? That is how it is. Then goods taken for personal use from the business. Yeah, I don't know. थोड़ा सा we have to talk on this. ठीक है? Goods taken from business for personal use. एक मिनट रुक जाओ. I'll only take one side first. I'll shift this ahead. ठीक है? Have a look. Personal goods related purchase, right? Entry is done in book. अगर आपने एंट्री देखो, some goods
that I have bought for my business. What is the logic? एकदम सिंपल है, ठीक है. उसका purchase entry I have done in the books of accounts. That means what? Have I claimed expenses against their purchase? Yes. बराबर है. Yes. Then after that you take out the goods for personal use. It was bought for business use, but you took it out for personal use, right? There are three options you could do something with it, correct? You could say, sir, अपना घर का ही तो सेल है, don't what tell me record the sale at all. रिकॉर्ड करो ही मत सेल. यस. 10,000 का गुड्स परचेस विच यू वुड हैव सोल्ड फॉर 15,000. हाउ मेनी? 15,000, राइट? बट यू सेड सर 15,000 का एंट्री पास मत करो, करेक्ट? इन दैट केस, राइट, इन योर TATP कैलकुलेशन 15,000 हैज टू बी टैक्सेबल. पहले ये देख लो, राइट? बट आप बोलते हो नहीं सर 10,000 में परचेस किया, 10,000 में ही सेल की एंट्री या कंजम्पशन की एंट्री बुक करो, राइट? इन दैट केस सर इट वाज टू बी सोल्ड फॉर 15,000, एडिशनल 5,000 शुड बी टैक्सेबल, राइट? बराबर है. देखो पहले गुड्स रिमूव्ड व्हाट, बट आप बोलो सर 10 का 15,000 में, 15,000 में ही सेल बुक करो. इन दैट केस नो टैक्सेबल इनकम. Removal recorded at market value of goods. Removal recorded at purchase price. Then market value of goods minus purchase price of goods. 15 and 10, 5,000 will be taxable. Removal of recorded at any other value or zero value. बराबर है. जीरो वैल्यू पे लिया या एनी अदर वैल्यू, रिमूवल वैल्यू. यानी आपने बोला सर 10,000 में परचेज है, 3,000 का सेल बताओ, राइट? तो व्हाट विल हैपन? मार्केट वैल्यू 15,000 माइनस 3,000 जितने पे रिमूवल वैल्यू है वो क्या होगा? टैक्सेबल. बराबर है क्या? Have a look at all the three. Now, certain goods which you have not brought in the books of accounts only as a purchase and you use it for personal use. Can you do anything? Tell me. Have a look. Personal goods related to purchase, not purchase or personal goods related, right? Purchase not entered in books of accounts. No impact as it is what? Now see, आपने कोई goods लिए personally, right? You did not enter into the books of accounts. टेंशन ही नहीं उस पर कुछ करने के लिए, राइट? हैव अ लुक. देखो जरा, ये क्वेश्चन है उसके ऊपर. सर ये सेकंड पॉइंट एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो ना, मुझे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. अरे देखो, तुमने तुम्हारा मोबाइल का बिजनेस है, ठीक है? हाँ तुमने 10 मोबाइल खरीदे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेस की एंट्री बुक हो गई, बराबर है? हाँ और फिर उसमें से एक आधा मोबाइल आप ले गए, राइट? हाँ तो आपका ये रिमूवल आ जाएगा क्योंकि परचेस हाँ की एंट्री हो गई. बट आपने क्या किया? आपके सप्लायर को बोला अरे देखो सर मेरे को एक मस्त पीस चाहिए, कोई सैमसंग का फोन है विच इज अ रेयर फोन, तो मेरे को वो चाहिए. बट बिल बिजनेस के नाम पे नहीं, मेरे पर्सनल नाम पे बनाना. यानी हाँ. इट गो इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? टेल मी. नो. No. करेक्ट. तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गया ही नहीं है तो आपने परचेज P&L के अंदर रिकॉर्ड किया है क्या? तो सेल का कुछ इम्प्लीकेशन आएगा क्या? नाउ हैव अ लुक. पर्सनल गुड्स related to what? Not related to business and not entered in books of account. No नहीं impact. जी, ये समझा क्या, मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा था. कौन सा ये वाला रिमूवल इज रिकॉर्डेड एट परचेज है? ना प्राइस एक में आता क्वेश्चन है है. ना, ये देखो, आ जाओ जरा. ये रहा. Mr. has bought certain goods in business for 25,000. He removes the goods from business for personal use. मार्केट वैल्यू कितना है? 35,000. आपने 35,000 का 35,000 पे किया तो 35,000 माइनस 35,000 जीरो विल बी टैक्सेबल. बट आपने 25,000 पे किया दैट इज परचेज प्राइस पे, तो 10,000 प्रॉफिट टैक्सेबल. 17,000 पे किया तो 35,000 माइनस 17,000 टैक्सेबल. जो भी मार्केट वैल्यू माइनस जितने पे भी आप निकालोगे लॉजिकली विल बी टैक्सेबल. आपने मार्केट वैल्यू का मार्केट वैल्यू पे निकाला जीरो, मार्केट वैल्यू का परचेस वैल्यू पे निकाला 35,000 माइनस 25, उससे कम में निकाला तो वो वाले माइनस होते जाएंगे, करेक्ट? अब कैलकुलेट परचेज टैक्सेबल इनकम if purchase price is not entered in books at all. No impact as it is a personal expense. काम ही Personal. करते. Have a look. Now अगर ये सारे में जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, करेक्ट, तो सारी चीजों में if nothing is mentioned in question you will follow accrual basis and not payment basis या receipt basis, correct? Accrual will be followed. ठीक है?
ओके क्या देख लो, विद दिस बेसिक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, अब खाली क्या बचा है, कैश बेसिस फॉर स्मॉल अनइनकॉर्पोरेटेड बेसिस इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, राइट, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ व्हाट, टेल मी, कैश तो बिजनेस, उसके कैपिटल बाद अलाउंस रखिए ना। कैपिटल अलाउंस क्या, हाँ वही सर, कैपिटल हाँ अलाउंस। कैपिटल अलाउंस है ना, यस, आ जाओ जरा, कैश बेसिस पे चलते हैं, टुडे विल कंप्लीट दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, तो टुमारो वी कैन स्टार्ट विद कैपिटल अलाउंस एंड स्मॉल चैप्टर्स, ठीक है। आ जाओ, कैश बेसिस फॉर स्मॉल अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, राइट, इफ 1,50,000। नथिंग mentioned in question, ठीक है, accrual basis, if receipts less than 150,000 or it is mentioned in question to use cash basis, use cash basis, बराबर है। Cash flow. उसके बाद what are the conditions for cash basis, ठीक है, आ जाओ, सर ये अक्रूवल बेसिस किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज सेल्फ करना है? एम्प्लॉयमेंट के नॉर्मली अक्रूवल बेसिस ही फॉलो होगा, दैट मीन्स इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड पे नहीं होगा, इट विल बी व्हाट, इंटरेस्ट अक्रूड फॉर द ईयर, करेक्ट। Yeah. तो एक अगर एग्जांपल लेना है, राइट, बिफोर गोइंग अहेड, सो लेट्स से यू हैव, मैंने लिया होगा आई थिंक आगे इंटरेस्ट अक्रूड वाला पार्ट, लिखवा के नहीं दिया, ऐसा कैसे होगा, ठीक, वो मोर ऑफ इम्पोर्टेंट है फ्रॉम व्हाट योर, देखो सिंपल बताता हूँ, आपका अगर ओपनिंग बैलेंस है ऑफ इंटरेस्ट, राइट, देन यू हैव सर्टेन इंटरेस्ट अक्रूड, देन यू हैव इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड, एंड देन यू हैव अ क्लोजिंग बैलेंस, करेक्ट। तो जनरली ओपनिंग बैलेंस लेट्स से 10,000 है, आपने पे किया 7,000 इस साल और क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, तो इंटरेस्ट अक्रूड कितना आएगा, ये है पेड अगर फॉर एग्जांपल, तो इंटरेस्ट अक्रूड, राइट, पेमेंट पे कितना है, या पेएबल बोलूँ तो भी चलेगा, पेएबल, हाउ मच इज इंटरेस्ट पेएबल, देखो जरा, 10,000 प्लस इंटरेस्ट पेएबल माइनस इंटरेस्ट पेड, 22,000। तो कितना होगा, दिस प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 25,000, यानी 10,000 प्लस एक्स माइनस 7,000 विल बी टोटल 25,000, कितना है ये, टेल मी, एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 22। कितना, 22, यस। दिस विल बी इंटरेस्ट अक्रूड, राइट, अगर अक्रूड में काम करें, बाकी तो क्या होगा, जिस महीने में पेड है या अक्रूड है उसके लिए जो बिल जिस दिन मिलेगा उस दिन अक्रूवल होगा, करेक्ट। कैश बेसिस, नाउ कैश बेसिस व्हाट जनरली फॉर स्मॉल अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, ठीक है, तो इफ योर रिसीट्स आर लेस देन 150,000, अब इसमें ना यू डोंट हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन व्हाट, टेल मी, रिसीट के अमाउंट पे, जनरली ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा, क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन होता है टू यूज कैश बेसिस और टू यूज व्हाट, टेल मी, अक्रूवल बेसिस, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस, ऑल रिसीट एंड पेमेंट्स, अभी इधर ना सेल और परचेसेस नहीं, जो भी आपको पैसा मिल रहा है फ्रॉम सेल्स, ओनली कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, टेल मी, यानी जो भी आप एक्सपेंस करो, ऑल एक्सपेंसेस इधर रेवेन्यू और कैपिटल, देखो जरा, ऑल एक्सपेंसेस अलाउेबल विथ टू एक्सेप्शंस, राइट, कार परचेस, ठीक है, एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ कार एंड स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग, ये दो चीजों पे आपको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट है, बाकी कैश बेसिस में, राइट, क्या है, टेल मी, रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, कोई परचेस ऑफ मशीनरी हो या परचे या सम रिपेयर्स और मेंटेनेंस हो, सारा अलाउेबल एक्सपेंस, करेक्ट, सारे कैश जो रिसीव होंगे सारा का सारा कैश रिसीव्ड, करेक्ट, तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड एन अलाउेबल एक्सपेंस इन टीएटीपी, एक्सेप्शन क्या होगा, कार परचेस एंड रनिंग कॉस्ट प्राइस नॉट एन अलाउेबल एक्सपेंस, यानी कार परचेस का अगर कोई कॉस्ट है तो वो अलाउड नहीं होगा, उसका रनिंग कॉस्ट है वो भी अलाउड नहीं होगा, देन यू विल आस्क योर सेल्फ दैट गो टू एमएप, राइट, जो भी आपने उस बिजनेस के लिए वट एवर माइल्स यू हैव ड्रिवन, राइट, बिजनेस माइल्स on that AMAP will be allowed first 10,000 at 45, more than 10,000 at 0.25 pesos, correct, या 0.25 pounds, right, or 25 pesos, right, एंड स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अगर आप कुछ लेते हो, करेक्ट,
then that will also not be what? Tell me. Allowable as an expense, right? It will be what? SBA or structure and building allowance will be available. Next chapter may we will go into it, correct? Sir, so what is the logic of not allowing car purchase in cash basis, or it is just a Because rule by law? logically, a lot of people do what? They will not do any business, okay? Or they will show very few small business may what? They'll have a lot of cash that comes in, correct? And then Yeah. they'll buy car from it. बहुत लोग क्या करते थे, बिजनेस करते ही नहीं थे, थोड़ा थोड़ा करके खुद को कैश देते थे, राइट? एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसमें से कार खरीद लेते थे और लॉस क्लेम कर लेते थे, बराबर है? फिर वो लॉस आगे यूज करते थे अगेंस्ट। तो कार परचेज के लिए कोई छोटा बिजनेस रन कर रहे हो, ऐसा होता था, राइट? सो दे डिसअलाउड कार परचेस, बराबर है? क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन वांटेड टू बाय अ कार। तो ये टैक्स प्लानिंग था कि आप छोटा बिजनेस बताओ, उसमें से सारा पैसा क्या किसके लिए? कार के लिए निकाल लो और उधर लॉस क्लेम करो, बगैर कुछ किए लॉस मिल जाता था क्या? टेल मी। यस। देखो, देर इज वन क्वेश्चन, सी वेदर यू कैन फिगर इट आउट। देखो जरा, सेल्स डन फॉर द ईयर 125,000, स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना? 27,500। तो मेरे को बताओ कैश कितना रिसीव हुआ? कैश रिसीव्ड कितना है? 125,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग 27,500। कितना है कैश पेड या कैश रिसीव्ड? टेल मी, कितना है? एक मिनट से 97.5. 97,500, करेक्ट। परचेज डन फॉर द ईयर 79,000, स्टिल आउटस्टैंडिंग 8250। कितना है? कैश पेड 77. 77,750. 77. 750. Insurance charges paid on 1/10/23 for the period 1/11/23 to 30/04/24। क्या करो? पूरा 5,600 या ओनली दैट मच विच इज अक्रूड इन ईयर? अगर ये अक्रूवल होता तो आप कैसे करते? टेल मी। अक्रूवल होता तो 5,600 आज ही पूरा आता या डिवाइड हो जाता? टेल मी। सर पर पीरियड तो इसका यही है ना, 1/11/22 to 30/4/2024। क्या है? 30/04/2024 है क्या? हाँ। तो एक महीना कहा जाता? Oh, next year. नेक्स्ट ईयर में जाता ना एक महीना। Oh, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो बट टेल मी, अब ये है, अगर हम कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो पूरा 5,600 कौन से साल में मिलेगा? टेल मी। 2024। 23-24 बराबर है क्या? तो इधर 5,600 और माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश बेसिस है, करेक्ट? आगे यस। बढ़ो। मशीनरी परचेस फॉर बिजनेस 7,600, कैपिटलाइज होना चाहिए कैपिटल अलाउंस या कैश बेसिस में डिडक्ट होगा? टेल मी। capital allowance. कैपिटल अलाउंस, कैश बेसिस में कैपिटल अलाउंस क्या होगा? So the deduct नहीं होगा. रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? अलाउएबल एक्सपेंस। यस। कैश बेसिस में Yeah. क्या होगा? 7,600 फुल्ली अलाउड डिडक्शन। Allow deduction. कार परचेज फॉर 15,000 अलाउड? नो, 15,000 माइनस। टेल मी। नो। नो, No, no, राइट? no. रनिंग एंड अदर कॉस्ट 500 Only पाउंड पर APAC. मंथ, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। टोटल 25,000 बिजनेस माइल्स ड्रिवन, तो कितना आएगा? ए मैप, टेल मी। करो कैलकुलेट। फर्स्ट 10,000 एट 45 pesos। 8250. 8250 will be allowable expense। Structure and building allowance expense done of 7,500, ये अलाउ तो Not नहीं होगा, allowed. करेक्ट? बट इस नहीं. पर जो एसबी SB. आएगा वो अलाउड होगा। बट क्या एसबी होगा? 3% है ना सर? क्या? 3% है ना उस पे SBA। हाँ, 3%। तो यूल गेट 3% उसके ऊपर, 7,500 टू 3%। बट इसमें डेट भी आएगी, 18%। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन या डेट ऑफ पुट टू यूज, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो समझ लो, यहाँ पे मैंने दी नहीं है, बट अगर दी होती तो इंटू 3% टू n/12 वुड बी अलाउड इन दिस ईयर, करेक्ट?
तो प्रोरेटा होता है उससे प्रोरेटा, यस। 225। सो अक्रूवल देख लो, एक अक्रूवल बेसिस का होमवर्क है, अगर आपको ये अक्रूवल बेसिस पे करना होता तो दैट वुड बी होमवर्क, करेक्ट। देखो जरा, आई हैव द आंसर, यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है। सर तो वो जो एक क्वेश्चन बताओ सर, एक मिनट। हम्म। ये जो स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग एक्सपेंस है वो तो 7,500 तो डिसअलाउड है। डिसअलाउड है, यस। तो उसके ऊपर क्या एसबीए मिलेगा ना? हाँ मिलेगा ना, वो यस। इसमें मिलेगा सर, इसमें डिसअलाउड है या वो कैपिटल अलाउंस में मिलेगा? क्या क्या क्या? सर यहाँ वो पे इसका। इधर ही माइनस होगा, कैपिटल अलाउंस भी तो इधर ही माइनस होता है ना। हाँ हाँ, तो 225 जो इस पे मिल रहा है सेवन हाँ थाउजेंड देखो ना, फाइव हंड्रेड कैपिटलाइज एंड यू विल गेट एसबीए, मैंने लिखा है ना, दोनों दोनों केसेस में एसबीए मिलेगा आपको, ठीक है। ओके। एक और क्वेश्चन, हाँ लास्ट। कैश बेसिस में एक आता है प्राइवेट यूज। नाउ सी दिस लास्ट एक्सपेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, इज व्हाट, टेल मी। Private use of commercial property where you have some motel or something, right, where you yourself live and give the property out to rent to guests, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इफ बाइफर्केशन ऑफ प्राइवेट एक्सपेंस इज पॉसिबल देन डिसअलाउ व्हाट, प्राइवेट एक्सपेंस, करेक्ट। वो प्राइवेट एक्सपेंस अगर आप बोल सकते हो कि सर देखो हमने 15,000 का खर्चा किया, उसमें से 2,000 पर्सन, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू आर स्टेइंग इन दैट प्रॉपर्टी एंड रिमेनिंग पार्ट यू आर रेंटिंग आउट, राइट। तो खर्चा जो होता है वो एक ही खर्चा होता है सबके लिए, क्या हो गया, लॉन्ड्री हो गया, खाना पीना हो गया, ऑल अदर चीज, क्लीनिंग हो गया, राइट। Out of the 10 units that you own, 1 unit you are self-occupying in a hotel, right, and remaining 9 you are renting out. So it is very difficult to get that one room ka what, tell me, expense. Logically it is personal expense, so should have been disallowed, correct. So personal या private expense that is there in a motel where you are occupying that motel, correct, yourself as an owner, correct. So if bifurcation of private expense is possible, disallow the private expense. Laundry expense of 6,000 paid, but 20% is private expense, so उसमें से 1,200 will not be allowable expense because it is not a what, business expense. But if bifurcation of private expense is not possible, that is expenses for services, rent, food, utilities, तो disallow flat per person expense that is given, ठीक है। अभी पर पर्सन में क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता है, देखो, हैव अ लुक। यू हैव सेल्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इज 14,500 पेड, ठीक है। एडवर्टाइजिंग पेड आ गया, कार परचेज डिसअलाउ होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अभी सारे बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 6,000, सबका फूड एक्सपेंस 5,000, सारों का लॉन्ड्री एक्सपेंस 7,000। अब इसमें से क्या बोला है, 15% प्राइवेट यूज, ठीक है, तो इसमें से 15% अलग कर दो। 15% प्राइवेट यूज है तो विल इट बी अलाउड एज अ डिडक्शन? नो, बराबर है, right? Then Mr. A and 3 of his family member occupied the guest house. The flat rate scheme defines that per person private use is 450. तो आपने क्या किया, सारे एक्सपेंस डिडक्ट किए और ये 450 क्या होगा, डिसअलाउ होगा, बिकॉज इट इज प्राइवेट एक्सपेंस फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड वगैरह का जो पर पर्सन 450 थे। सो हाउ दिस विल बी डन, देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, देखो। देखो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, सारा पूरा का पूरा डिडक्शन बोल के ले लिया। लॉन्ड्री एक्सपेंस में मैंने क्या किया, 85% अलाउ किया, 15% डिसअलाउ किया, और फिर क्या किया, 450 पाउंड पर पर्सन विल बी डिसअलाउड। तो 450 इंटू 4 पीपल दैट आर देयर, राइट। तो मैंने क्या, 3 है क्या, मिस्टर एंड 3 यानी 4 पीपल, 1800 मैंने फ्लैट रेट डिसअलाउंस किया, बिकॉज व्हाट, टेल मी, फ्लैट रेट डिसअलाउंस किया। That is how things work out. With this, I think your क्या हो गया, टेल मी, डन एंड डस्टेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा पार्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, प्रॉब्ली वो रिडंडेंसी पेमेंट वगैरह, विच वी कैन प्रॉब्ली डिस्कस टुमारो, एंड देन डू कैपिटल अलाउंसेस एंड स्मॉल चैप्टर्स टुमारो, ठीक है। तो टुडे व्हाट इज योर टास्क, डूइंग ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस टुडे, होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है, एंड ट्राई टू solve the questions. If you have any doubt we can take it up tomorrow, ठीक है। चलेगा then guys, we'll ओके meet सर। tomorrow
7 a.m. Till then, bye bye. Take care of your health. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, welcome. Bye. Have a good day. Bye.